देखिए आज अपन पढ़ रहे हैं बेसिक का 10वां पॉइंट। 10 में लिखे आप हेडिंग डालें हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इसे नाम से लग रहा है हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन के योग से बने यौगिक, यानी कि ऐसे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के योग से मिलकर बनते हैं क्या कहलाते हैं भाई? लीजिए हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से मिलकर बनते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। देखिए जैसे ये यौगिक है, ये किससे मिलकर बना है भाई? कार्बन और अब देखो इसमें ना तो नाइट्रोजन है, ना ऑक्सीजन है, ना सल्फर है। ये यौगिक देखिए इससे मिलकर बना है कार्बन और ये यौगिक जो है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने, ऐसे सभी यौगिक क्या कहलाते हैं भाई? लिखिए बराबर। मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा, उसके बाद आगे बुला लूंगा। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोकार्बन है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? साथ में से लिख दीजिए हाइड्रोकार्बन। देख लीजिए एक तो क्या लिखोगे? संतृप्त लिख दीजिए, और एक क्या लिखोगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहते हैं एल्कीन, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक एल्कीन और एक एल्काइन। याद रखना इनकी मात्राओं में भी फर्क नहीं आना चाहिए। अगर मात्रा लिख दिया तो लिखे ना बेटा, बार बार चले इसको लिख लो फटाफट। ये तो वो चीजें जो 11th की बेसिक करा रहे हैं बेटा, इसमें थोड़ा सा जल्दी करो, इसे ना कहना पड़े इसे बार बार कैसे लिखो। अब इस टॉपिक के अंदर हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। नंबर 1 डालो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिनमें कार्बन की चारों संरचनाएं कौन से बंध द्वारा पूरी हो गई? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या कहलाया? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की चारों संरचनाएं कौन से बंध द्वारा पूरी होगी? जहाँ कार्बन कार्बन के बंधे कौन सा बंध होगा? ऐसे हाइड्रोकार्बन क्या कहलाएंगे? देखो ये हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों संरचनाएं जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं
एकल बंध द्वारा पूरी होती हैं, एकल बंध द्वारा पूरी होती हैं, या कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित होता है, एकल बंध उपस्थित होता है, एल्केन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? एल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक ही बात है, एल्केन कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ हेडिंग डालिए एल्केन, इसमें डालिए फर्स्ट पॉइंट। देखिए क्या दिखा है, कार्बन की चारों संयोजकताएं कौन से पूरी हो रही है, और या कार्बन कार्बन के मध्य कौन सा बंध है? नंबर फर्स्ट लिख दो, इनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा पूरी होती हैं, लिख दो। क्या सेकंड पॉइंट, सूत्र क्या होता है इसका, एलिमेंट में याद रखना, CnH2n प्लस, जहां n बराबर n क्या है, कार्बन परमाणु की मान कर देते। अब आपको ये याद होना चाहिए एल्केन का सूत्र क्या होता है, इतना मन करे मतलब समझ ले इसका। n बराबर 1 रखेंगे तो एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य प्राप्त हो जाएगा, तो सदस्य प्राप्त होगा। अब यहाँ एक C1, कोई प्रॉब्लम? अब इसका समझना सूत्र बनाने के पहले क्या लिखें, 4 हाइड्रोजन है, 4 को कौन से जोड़ दें, क्यों जोड़ दें, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता या सूत्र ये समझ लो। अगर मैं n बराबर क्या रखूं, बताइए क्या आएगा, 2 × 2 4 और 2, बोर्ड में देखें ये दूसरा सदस्य। अब 2 कार्बन है, एल्केन है, इसलिए दोनों कार्बन के मध्य कौन सा बंध आएगा, वैलेंसी पूरी करो, 1 2 3 4 1 2। देखिए बोलिए क्या हो गया ये, CH3, अरे मुझसे बोलो, बॉन्ड जानो सूत्र ये आ गया ना, ये CH3 बॉन्ड CH3 आ गया। इधर देखो n बराबर रखेंगे 3 C3 H2N3 बिंदु 6 और 2, ये तीसरा सदस्य। इसका समझना सूत्र बनाना है, क्या करें, एक बंध लगा दिया, वैलेंसी पूरी करो, 1 2 3 4 1 2 1 2, क्या बना भाई ये बोलो, CH3 बॉन्ड, 1 और 1 2 CH2 बॉन्ड, क्लियर भाई? चलिए तीसरा पॉइंट,
दिया नंबर का अनुलग्न क्या लगता है इसमें, यानी कि हम क्या करेंगे, उलग्न प्लस एन बराबर किसका नाम हो जाएगा, एल्केन का नाम हो जाएगा। अरे पूर्णन तो जानते हो ना क्या होता है, अगर एक कार्बन है तो पूर्णन क्या लगाते हैं, दो कार्बन हो तो लिख लो इसे, तीन कार्बन हो तो, चार कार्बन है तो, पांच कार्बन है तो, छह कार्बन हो तो, सात कार्बन है तो, आठ कार्बन है तो, नौ कार्बन है तो, 10 कार्बन है तो। ये तो याद है सबको। आप देखो पूर्णन तो इससे निकालना है और उसके आगे क्या जोड़ देंगे, जैसे देखिए CH2 और फिर देखते चले पहले देखिए इसका नाम देना है, कुल कार्बन गिनो 1 2 3 तीन कार्बन है तो पूर्णा में क्या हो गया, प्रोप और अनुलग्न में क्या है, प्रोप प्लस एक बराबर, इसमें एक कार्बन है, मेथ प्लस एक बराबर, इसमें दो कार्बन है, मेथ प्लस एक बराबर, इसमें 1 2 3 4 5 है प्लस आ गई समझ में, लिख दीजिए फटाफट, ये इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम देना है यार भाई को, नंबर 4 इसमें देखिए कार्बन का संकरण जो होता है, ये जो एकल बंध से जुड़े हुए दोनों कार्बन है ना, जो भी कार्बन एकल बंध से जुड़ा हुआ होगा उसका संकरण कौन सा होता है, क्लियर हो गई बात नहीं, देखिए फटाफट आखिरी मौका मिल रहा है आपको पूरी लाइफ का ऑर्गेनिक के बेसिक सीखने को, इसके बाद नहीं मिलेगा कभी भी। इसमें देखना पद लंबाई का अर्थ समझे कितनी होती है, 1.5
यानी कि ये किराए इसमें एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच की दूरी जो यहाँ से यहाँ तक ये कहलाती है बंध लंबाई। और इसकी बंध लंबाई कितनी होती है भाई? ये सारे पॉइंट एल्केन के बारे में याद होना चाहिए। और इसमें बंध कौन सा होता है भाई? एक सिग्मा बंध उपस्थित होता है, सिग्मा। यानी इसके मध्य केवल एक आकर्षण सिग्मा बंध उपस्थित होता है। और इस बंध को तोड़ने के लिए हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये याद होना चाहिए। 80 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। नंबर 8, इन्हें हम R बॉन्ड H या R बॉन्ड R से प्रदर्शित करते हैं। ये R बॉन्ड H का नाम एल्केन है और इसका नाम भी क्या है? यहाँ लिखिए नाम, यहाँ R बराबर मेथिल बॉन्ड, एथिल बॉन्ड, प्रोपिल बॉन्ड हो सकता है। ये कहलाते हैं एल्किल मूलक। क्या कहलाते हैं? ये नीचे लिख देना है, इनके नीचे एल्किल मूलक। हमें पॉइंट पे यही बताने जा रहा है कि एल्किल मूलक क्या होते हैं। ये R की जगह मेथिल एथिल यहाँ अगर CH3 रख दिया तो देखो CH4 हो गया, C2H5 रख दिया तो वो C2H6 हो गया, यहाँ R CH3 रखा तो एथेन हो गया। ये समझ में आ गई? अब ये पढ़ने जा रहे हैं कि ये एल्किल मूलक क्या होता है। अगर ये समझ में नहीं आया अपने आप भाई तो कुछ भी नहीं आएगा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मात्रा में भी फर्क नहीं आना चाहिए। एल्किल मूलक R लिख दिया मैंने। पॉइंट नंबर कौन सा है? 9। सुन लीजिए पहले, ये एल्किल मूलक बनते हैं एल्केन से। एल्केन का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र है ये। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दें क्या बचा? ये कौन सा मूलक हो गया भाई? तो अपने को याद है पहला एल्केन A बराबर 1 रखोगे तो क्या होगा? या तो इसमें रख दो तो एल्केन और इसमें रख दो तो एल्किल मूलक हो जाएगा। या ये CH4 है ना, तो देखो Cl एक 2 दूनी 4 और 1 नहीं 1 रखना है ना, CH3 हो जाएगा। तो ये नाम क्या है? कौन सा एल्केन? मेथेन। तो मेथेन से कौन सा मूलक बना? बॉन्ड लगाना जरूरी है। n बराबर 2 रखेंगे तो क्या होगा भाई? कौन सा यौगिक है? इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बचा? या इसमें 2 रख दो तो C2H5। एथेन से कौन सा मूलक बना? n बराबर अपन रखते हैं C3। क्या बना ये? एल्केन प्रोपेन। और प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाला प्रोपेन से, तो यहाँ जो ये R लिखा होता है इसकी जगह हम मेथिल, आ गई आप समझ में? एथिल प्रोपिल भी रख सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री में आएगा ये R4OH, इस R का मतलब यहाँ पर क्या रख सकते हैं? यहाँ R की जगह क्या रख सकते हैं? यहाँ R की जगह क्या रख सकते हैं? आगे बात समझ में? R का मतलब क्या होता है? क्लियर हो गई?
आपका सिलेबस आ गया भाई, आपको जानकर बेहद दुखी होगी। इतना कुत्ता बना इन लोगों ने करा है। वो कह रहा हूँ ना, मैं जाहिल बेटे में सारे जाहिल खूब खा रहे वहाँ बोर्ड पे। चलने दो, सारी दुनिया में प्रोजेक्ट ठीक है, क्योंकि एक शब्द भी कम नहीं करा है उन्होंने। जो कम करा है वो आप डिटेल सिलेबस में देखोगे तो उसमें जुड़ा हुआ मिला है, तो घटाया गया। जैसे जो टॉपिक इन्होंने कहा ये हटा दिए, तो वो डिटेल सिलेबस में नहीं होना चाहिए ना, वही बोर्ड के उसमें से तो हटा दिए और वो डिटेल सिलेबस में वापस हो। इसलिए एक शब्द भी नहीं हटा, एक वर्ड भी नहीं हटा है, एक शब्द भी। बल्कि जिसका 5 साल से लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये हटा दो जेवन, इसकी जरूरत ही नहीं है केमिस्ट्री में। एक वर्ड भी नहीं हटाया, उसको भी नहीं हटाया, दूसरा तो छोड़ो आप। तो ये है राजस्थान बोर्ड, जाहिलों की जमात। क्या बेटा लिखिए। तो ये एल्केन के बारे में हमें 8 पॉइंट याद होना चाहिए। ये आर का मतलब समझ में आ गया ना, आर की जगह मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी रख सकते हैं। अब लिखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात हो गई। अब लिखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो क्या बताओगे, जिसमें डबल बॉन्ड या तो देखो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। क्या कहलाते हैं भाई? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अरे समझ में नहीं आ रही बात करने की? देखो इसमें डबल बॉन्ड है, ये क्या हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड, ये HC, ये क्या हो गया डबल बॉन्ड। तो पूरी चेन में कहीं भी एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो तो वो क्या कहलाता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। लिख लीजिए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। क्या देखा बोलो तो इसमें यार डबल बॉन्ड होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया एल्कीन या आप लिखो यहाँ एल्कीन, एल्कीन एल्कीन फर्स्ट पॉइंट लिखो एल्कीन। देखो इनमें कार्बन कार्बन के मध्य, इनमें कार्बन कार्बन के मध्य
कम से कम एक डबल बॉन्ड उपस्थित होता है कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक डबल बॉन्ड उपस्थित होता है। बेटा बातें लिख रहे हैं। जल्दी लिखो, जल्दी। सेकंड सूत्र बोले इसका क्या होता है? n बराबर थोड़ा पूरे से क्या हो जाएगा समझ ले पहले। n बराबर 2 रखोगे तो क्या होगा C2H2 क्या हो गया C2H4। अब एल्कीन है ना, इसके कार्बन एक और एक दो कार्बन है, इसके मध्य क्या लगाया गया क्यों लगाया डबल बॉन्ड क्योंकि एल्कीन बैलेंस से पूरी करो 2 3 4 2 3 4 क्या हो गया ये बोलिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड। ये इसका अनुसूत्र ये सीख गए ना हमको संरचना सूत्र बनाना। अगर एक बराबर में दे रखे 3 C3 क्या हो जाएगा देखो 1 2 3 पहले देख लो। अब इसमें कहीं भी एक जगह डबल बॉन्ड लगाना है क्योंकि एल्कीन है। 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 बोलो क्या हो गया CH डबल बॉन्ड CH2। इसी तरह से इसका बनता जाएगा संरचना सूत्र का अनुसार। अनुलग्न में क्या हो जाएगा भाई 3 मूललग्न में क्या जोड़ देंगे आप जैसे इसका नाम है मूललग्न में देखो कितने कार्बन है 2 तो एक डबल बॉन्ड इसलिए क्या नाम हो गया इसका 1 2 3 कार्बन है तो पूर्णलग्न क्या हुआ अरे मत बोलो तुम क्या हुआ प्रोपीन प्रोप प्लस ई बराबर क्या हो गया इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 कितने हैं बेटा तो पूर्णलग्न क्या हो गया 50 पूर्णलग्न क्या हुआ ब्यूट डबल बॉन्ड इसलिए क्या लगेगा क्या नाम हो गया आ गई बात समझ में चलो
एल्केन में तो संकरण था sp3, इसमें कार्बन का संकरण कौन सा होगा sp2, यानी कि द्विबंध से जो भी कार्बन जुड़े हुए होंगे उनका संकरण क्या होगा, लिख दीजिए। इसमें बंध बता रहे हैं कौन कौन से होते हैं भाई, एक सिग्मा और एक पाई बंध। क्या होगा भाई इसमें एक सिग्मा और बंध लंबाई कितनी होती है भाई, बंध ऊर्जा से चलो, उसमें तो एक बंध था, इसमें दो बंद हो गए तो आकर्षण बढ़ गया, तो इसे तोड़ने के लिए एल्केन की अपेक्षा अधिक ऊर्जा की, इसकी उसकी तो थी 80 किलो कैलोरी प्रति मोल, इसकी 146 किलो कैलोरी प्रति मोल। अब देखो इसमें आकर्षण बढ़ गया ना, तो आकर्षण बढ़ गया तो बंध लंबाई क्या होगी, कम हो जाएगी, उसमें तो थी 1.54 एंगस्ट्रॉम, इसकी होगी 1.34 एंगस्ट्रॉम। नंबर 8, एल्कीन दो प्रकार की होती है, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा इस पॉइंट के बिना पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एल्कीन दो प्रकार की होती है, ए सममित एल्कीन, जिनमें द्विबंध से जुड़े हुए दोनों कार्बन परमाणुओं पर समान हाइड्रोजन परमाणु या समान एल्किल मूलक जुड़े हों सममित एल्किन कहलाती है। इधर देखो ये द्विबंध से जुड़े हैं दोनों कार्बन, इस पर देखो एक एक समान जुड़े हैं सममित कहलाए। ये द्विबंध से जुड़े हुए दोनों कार्बन, एक पे मेथिल और एक पे हाइड्रोजन, एक पे मेथिल और एक पे हाइड्रोजन समान जुड़े हैं सममित कहलाए। इन दोनों कार्बन देखो CH3 CH3, इनसे भी CH3 CH3, तो ये एल्कीन कौन सी कहलाएगी? आ गई बात समझ में? लिखो क्योंकि इसी का खेल है सममित एल्कीन असममित एल्कीन, जिनके रिएक्शन सममित के अलग होंगे असममित के अलग होंगे। और इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है।
उसके बाद लिखिए असममित एल्कीन, देखो वही एल्कीन असममित एल्कीन, वे एल्कीन जिनमें B1 से जुड़े हुए दोनों कार्बन परमाणुओं पर अलग अलग एल्कीन मूलक जुड़े हों, असममित एल्कीन कहलाती है। देखो यहाँ RH जुड़ा हुआ है, इससे H अलग अलग हुए, यहाँ CH3H है, यहाँ H और C2H5 अलग अलग हुए, यहाँ CH3H है, यहाँ H अलग अलग हुए। याद रखना इन्हें हम RCH डबल बॉन्ड CH2 से प्रदर्शित, ये असममित एल्कीन ये वाला यहाँ होना चाहिए। देखो RCH डबल बॉन्ड CH, तो जहां भी असममित एल्कीन लिखेंगे ऐसे लिखेंगे इसको, और R की जगह एल्कीन मूलक बदलते जाएंगे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलेगा। असममित एल्कीन लिख के पूर्ण नाम लिख दो, हाँ लिखा, ये लिखा RCH डबल बॉन्ड CH2 लिखिए, लिखाइए अलग से पूरा में चेंज क्या नंबर कौन सा आया? 9। इनसे एल्कीन मूलक बनते हैं, कौन से मूलक बनते हैं? एक हाइड्रोजन निकालते हैं, एल्कीन क्या भाई? एथीन से एथीन, प्रोपीन से ब्यूटीन से पेंटीन से, तो ये तीन में से एक निकाल देंगे, तीन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को भाई? चलो एल्काइन, एल्कीन हो गया, अब एल्काइन तो क्या हाइड्रोकार्बन, इनके कार्बन कार्बन के मध्य हाइड्रोकार्बन, इनके कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। एल्काइन कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट ये लिखो, पूरी चेन में कहीं भी एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होगा।
इसका सामान्य सूत्र इनका सामान्य सूत्र CnH2 -2 होता है। अगर हम ये n बराबर क्या रखेंगे C2 2 3 4 में से हो गए ट्रिपल बॉन्ड क्यों लगाया क्योंकि एल्काइन है। बैलेंस पूरी कर लो 3 और 1 जब n बराबर रख दिया हमने 3 C3 एक 3 लगा दिए कहीं भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दो बैलेंस पूरी कर लो। इसी को करा क्या बेटा करेक्ट कल इससे आगे